वीडियोस वगैरह देखते रहो। जी जी सर, लिंक ओपन है। ठीक है, मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं, ये हमारा सेकंड पार्ट है क्लास का। ठीक है, ये मेरा सबसे ज्यादा मजे का कॉन्सेप्ट है मेरे लिहाज से, जिसको मुझे मजा आता है ना ट्रेड करते हुए। ठीक है, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड जो चीज होती है मैं उसमें ज्यादा घुसता हूँ, मजा आता है। तो आप लोगों ने भी इसको जरूर, जैसे मैं बताऊंगा, इसको एक दफा समझ के प्रॉपर देन इस पे सर जी इनमें से प्रैक्टिस सबसे करना है। फेवरेट कौन सा है आपका, वो भी बता दें। किस चीज में? इन सब में इन सब में गैप, गैप सबसे मजे की चीज यही है, वाला। यही वाला गैप्स का। ठीक, इस पे ज्यादा फोकस करना है ना फिर हमने, इसलिए। ये उन बंदों के लिए जो मेरी तरह के, नहीं यार ये चीज मुश्किल है मैं इसको हाथ डालता हूँ। वो तीन किस्म के होते हैं ना, वो बिल्कुल सिंपल, इजी, हार्ड। ठीक है, तीन टाइप्स होते हैं, और देन जो आपका एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है, मैं हमेशा एक्सट्रीम को हाथ डालता हूँ, इसको मजा आता है। चले जी स्टार्ट करते हैं। सारे ओके। अपने अपने माइक ऑफ कर दें, सब, किसी का भी माइक ऑन ना हो। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सारे अपने अपने माइक भी ऑफ कर दें, कॉपी पेन वगैरह भी उठा लें, देन आपसे एंड पे गप वगैरह भी करते हैं। मैं दूसरी डिवाइस से भी ज्वाइन कर लूँ, दूसरी स्क्रीन भी ऑन कर लूँ, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं मैं वो यहाँ पे सारे देखता हूँ। ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। सारे के सारे मुझे सबसे पहले रिएक्शन देके बता दो कि आप लोगों को आवाज और स्क्रीन सही से शो हो रही है। कहीं पे भी इशू आया मुझे बताना। ठीक है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। बाकी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? रिएक्शन देके बता दे। गुड हो गया, चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको याद करा दूं कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया हुआ है गैप्स पे। आज हम उसकी रिवीजन भी करेंगे। आप सबको याद होगा गैप्स पे ट्रेड करने का मैंने तरीका बताया था, और उसके पीछे रीजन भी बताया था कि देखो जो लोग हम बाइनरी में ट्रेड कर रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको फॉरेक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। जो इनकी कंफर्मेशन कैंडल होती है, ठीक है, वो हमारी ट्रेड कैंडल होती है। इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों चीजों में डिफरेंस तो ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, हम कैंडल्स पे एक तरह से ये जो लोग आप लोगों को सिखाया गया या उस चीज से मैं ग्रूम करने की या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कैंडल्स हैं। ठीक है, तो लोग जो कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं, मेन उनकी कंफर्मेशन चेंज करने के लिए क्या किया जाता है कि मार्केट गैप लगाती है। अब गैप लगाने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा हुआ है जिसको ब्रेक करने में मार्केट या एक सिंगल जो आपकी पार्टी है उसमें इतनी पावर नहीं है, तो वो फाइट गैप का सहारा लेती है। और अगर मार्केट या इस पार्टी को पता है कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं सिंपली फाइट गैप लगाकर भी इस लेवल को ब्रेक कर सकूं, तो वो क्या करती है, उस प्राइस को ब्रेक करने के लिए एक नया हाई या लो लगाने के लिए मार्केट उसको स्किप करने की कोशिश करती है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर सारा बताया था। मैं यहाँ पे एक दफा दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को वो याद आ जाए, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे से चीजों को लेके चल सके। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें जो मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा एक तरह से कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको 3 क्लासेस पे भी रखें तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सिंपली उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए अच्छा रहे और आप उसको सही से समझ के ट्रेड भी कर सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इजीली चल सके, या मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, इसको आगे चलते हैं। सबसे पहले ना हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले कर लेते हैं फाइट गैप की। ये हमारा फाइट गैप है, आप सबको याद होगा। ठीक है, अब मैं सिंपली आपको बताता हूं अगेन इसका सारा स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने आप सबको याद होगा कि यहां से बताया था कि आपने क्या करना है, अगर तो किसी लेवल को आप मार्क करके बैठे हुए हैं एज अ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स आपकी मूवमेंट दे रहे हैं, और इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा गैप्स नहीं आने चाहिए। अब मैं इसको डिटेल्ड नहीं बताऊंगा क्योंकि हम सिर्फ ये रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद भी थोड़ा बहुत याद रखना है कि यहाँ से मार्केट में जब मूवमेंट आ रही है और प्रेशर यहाँ से लो आ रहा है एक तरह से मार्केट का, लेकिन सेम एट ए टाइम मार्केट क्या करती है, इस लेवल को ब्रेक करना चाह रही है।
अगर तो मार्केट यहाँ से अब ये रिवेंज लेने आई, क्योंकि प्रीवियस जब किसी भी लेवल से मार्केट को या सिंगल पार्टी को रिजेक्शन आए 2 से 3 दफा, तो वो रिवेंज लेने की कोशिश करती है। ज्यादातर ये होता है चौथे टच पे, यानी कि चौथी दफा जब मार्केट किसी लेवल से रिजेक्शन लेने आ रही होती है तो वो एज ए रिवेंज लेने आ रही होती है, और मार्केट में 80% चांसेस होती है कि वो उस लेवल को ब्रेक कर देगी। अब सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट जब आ रही है, आपकी मूवमेंट दे रही है और प्रेशर लो है, और इसके बावजूद मार्केट इसको ब्रेक करना चाह रही है, तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से जो आपकी एक पार्टी होती है, यानी कि बायर्स की पार्टी, अब ये यहाँ से फाइट गैप का सहारा लेती है। माइक सबके ऑफ रहेंगे, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग माइक ऑन करते हो तो मैं काफी सारी चीजें भूल जाता हूँ जिसमें आप लोगों का ही नुकसान है। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा जी, मार्केट यहाँ पे आपका एक फाइट गैप लगाएगी, और आप लोगों ने जैसे ही फाइट गैप लगेगा, आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने एक एरिया मार्क कर लेना जो कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिहाज से काम करेगा। किसी भी कैंडल की जो पावर होती है वो उसके 50% एरिया में, या किसी भी लेवल या किसी भी एरिया की जो उसकी मेन पावर होती है वो उसके 50% एरिया में पड़ी होती है। इसका रीजन क्या है कि ये जो मेन बायर्स ने पुश किया प्राइस को वो इस एरिया से किया। ये जो ऊपर आपका 50% एरिया पड़ा हुआ है ये फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल फॉर्मेट हुई है, लेकिन मेन पावर या जो उसकी लेग या रूट्स पावर पड़ी हुई है वो यहाँ पे है। नीचे वाला जो 50% एरिया यहाँ से असल मार्केट को पुश मिला है। तो आपने सिंपल यहाँ पे इस लेवल को अपनी नजरों में मार्क कर लेने, अपनी निगाहों में मार्क कर लेने। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, लेवल एक तरह से ड्रॉ कर लेना। अब सिंपल मार्केट क्या करेगी, पहले 15 सेकंड में नेक्स्ट कैंडल आपकी नीचे आती है और सेम इसी लेवल से रिजेक्शन पकड़ती है। अब इसने रिजेक्शन यहाँ से पकड़ लिया, थोड़ी सी रिजेक्ट हो गई है, इसके बाद ये बेशक नीचे चली जाए, आपकी ट्रेड मार्जिन सेफ्टी से इसके 50% वाली एरिया से ओपन होगी, और अब ये कैंडल कंफर्म इस लेवल को ब्रेक करेगी। ठीक है, अब स्किप गैप का भी बता दूं कि सिंपली अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ये एक मूवमेंट देती है। अब प्रेशर लो है और एट द सेम टाइम मार्केट को पता है कि मैं इसको प्रॉपर ब्रेक भी नहीं कर सकती, और फाइट गैप लगा के भी, ठीक है, इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकती। तो अब मार्केट में जब पावर नहीं होती तो वो सिंपली उस लेवल को स्किप करने की कोशिश करती है। एरिया नहीं, लेवल, फिर से याद रखना, एरिया आपका प्रॉपर ऐसे एक एरिया बन जाता है, ये आपका सिंपल एक लेवल है। ठीक है, और अब मार्केट क्या करती है, इसको प्रॉपर स्किप कर देती है जंप लगा के। इसने प्रॉपर स्किप कर दी है। इसका प्रॉपर का मतलब क्या, कि जो इसने ओपनिंग दी है और जो कैंडल की क्लोजिंग थी वो दोनों लेवल्स को किसी भी एरिया से किसी भी एंगल से टच नहीं कर रही। अब जैसे ही ये आपकी कैंडल प्रॉपर जंप अप करके एक स्किप गैप लगाती है, आपने इसमें ट्रेड कैसे ओपन करने है कि मार्केट नीचे आए और ये जो जो इसने लेवल स्किप किया है इस पे प्रॉपर आके पहले रिजेक्शन ले, आप मार्जिन से अगेन ट्रेड ओपन करोगे और ये आपकी अब कंफर्म विनिंग शॉट रहेगी। ठीक हो गया। फाइट गैप में मैंने आपको एक और ट्रेड बताई थी जो कि ब्रेकआउट के बाद थी, यानी कि मार्केट ने यहां से फाइट गैप लगाया, हमने 50% लेवल मार्क किया हुआ, मार्केट पहले 15 सेकंड में यहां से बायर्स नीचे आते हैं, सपोर्ट पकड़ते हैं और यहाँ पे अपना इस लेवल को प्रॉपर रियल ब्रेक कर देते हैं। रियल ब्रेकआउट का मतलब आप सबको याद होगा कि कैंडल की जो फॉर्मेशन हुई है, यानी कि वो इस लेवल से 50% बाहर क्लोज दे। ये भी क्लियर हो गया। अब 50% का इसमें चक्कर क्या है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में सिंपल फाइट गैप के बाद भी अब उसने एक कदम तो उठा दिया, लेकिन उसको एक सहारा चाहिए। तो उसने सहारा बनाया, किसको है, पिछली कैंडल को बनाया, यानी कि उसके 50% वाले एरिया से जाके पावर गेन की है। अब जब इसने ब्रेक कर दिया तो ये बता रही है कि मेरे अंदर प्रेशर ज्यादा है, अब ये लेवल ब्रेक हो चुका है और इसने कंटिन्यू करना है। तो अब मुझे बताओ, अगर यहां से हम किसी का साथ दे रहे हैं तो हम उस बंदे का साथ देंगे जो ताकतवर होगा, जो कहेगा भाई मैं अपने बलबूते पे कर सकता हूँ ये काम, या वो बंदा जो कह रहा है कि भाई मैं सहारा गेन लेने की कोशिश करता हूँ। अगर एक बंदा आपके सामने 2 दफा सहारा ले रहा है तो आप कभी भी उसके साथ आगे कंटिन्यू करने का नहीं सोच सकते। यानी कि अब इसने एक दफा सहारा ले लिया, क्यों, इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करना था। अब ऊपर कोई लेवल नहीं पड़ा हुआ, मार्केट के पास एक खुला मैदान है, वो भागना चाहती है, अगर उसमें प्रेशर है वो भागेगी। अगर तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वो जख्मी होगी, यानी कि फेक ब्रेकआउट के बाद, या जो दूसरी कंफर्मेशन हमें मिस कराएगी ये मार्केट या ये पार्टी, तो हम उसके बाद यहाँ पे इसका साथ नहीं देंगे, यानी कि कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो क्या है कि नेक्स्ट कैंडल आई, अब आपने जिस लेवल को ब्रेक किए, एक फाइट गैप लगा के कैंडल ने, आपने उसका 50% एरिया मार्क कर लेना है रियल ब्रेकआउट पे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो आपकी कंफर्मेशन कैंडल है वो सिंपल मार्केट ओपन होती है और वो नीचे विक छोड़ती है। जाहिर सी बात है नीचे विक तो वो देने आएगी, सेलर्स का प्रेशर लगेगा। वो क्या करे, कैंडल इसके 50% से रिजेक्शन ना ले, यानी कि उसकी विक 50% तक आए ही ना, वो सहारा लेने ना आए। ब्रेक हो गया, मार्केट में प्रेशर है तो वो प्रेशर शो कराए। ठीक है, इसने यहां से कोई सहारा नहीं पकड़ा, आप कंफर्म यहां से नेक्स्ट ट्रेड अपसाइड के लिए अगेन ओपन कर दोगे।
क्लियर हो गया? पीछे आप ब्रेक पे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अब इसने फाइट गैप लगाया, इसको प्रॉपर सहारा मिला, ये ब्रेक करेगी। अब आप कर रहे हो प्रेशर पे, ठीक है? तो प्रेशर में सहारा नहीं चाहिए इसको। अगर ये प्रेशर दिखा रही है तो इसको सहारा नहीं चाहिए, इसको अपने बलबूते पे क्या यहां से कंटिन्यू करना चाहिए, जिसकी बेस पे हम यहां से ट्रेड ओपन करेंगे। क्लियर हो गया सबको? स्किप गैप, फाइट गैप, जो बिल्कुल छोटी सी वर्डिंग में आप सबको क्लियर हो गया? चलिए जी, अब चलते हैं हमारे दो लेवल्स पे। अब देखो, जब भी ये दो आपके एरियाज बनते हैं जहां पे गैप लगता है, वहां पे आपके दो लेवल्स क्रिएट होते हैं। पहला लेवल आपके पास कौन सा होता है? ये वाला जो आपका अपर ओवरलैप कहलाता है, जो हमारा स्किप गैप होता है। इसको मैंने मार्क कैसे किया हुआ है आप लोग ये नोट कर सकते हो कि जहां पे कैंडल की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, इसके दरमियान में जो एरिया पड़ा होगा हमने इसको मार्क कर लेना। और दूसरा जो हमारे पास एक बनता है वो लोअर लैप लेवल है, जो हमारा फाइट गैप कहलाता है। इसमें भी सेम, जो कैंडल की क्लोजिंग, लास्ट कैंडल और जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग, हम दोनों को ऐसे मार्क कर लेंगे। ये दो एरियाज हमने मार्क कर लिए, लेकिन अब इनको ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक हम ट्रेड करते हैं यहां से रिजेक्शन बेस, और दूसरे में हम ट्रेड करते हैं यहां से फिलिंग बेस पे। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो ये ओवरलैप, अपर ओवरलैप लेवल होता है, ये प्रॉपर कंफर्म या रियल लेवल कौन सा होता है, ठीक है? वैलिड लेवल कौन सा होता है? चलें जी, मैं यहां पे आपको एक दफा से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं अपर ओवरलैप लेवल की, यानी कि जो स्किप गैप का लेवल हमारे पास क्रिएट होता है। इसकी सिंपल आप मार्किंग कैसे करोगे? देखो, इसमें जो आपकी चीज वैलिड होगी कि देखो अब ये गैप एक लगा है, ठीक है? मार्केट ने प्रॉपर ये स्किप गैप एक लगाया। अब ये गैप फिल होने आने, यानी कि मार्केट में एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यानी कि यहाँ पे सिंपल अगर वर्डिंग में बताऊं यार, एक बंदा इसको देखो एक दीवार को पेंट कर रहा है, एक ब्रश उसने यहाँ पे किया और देन दूसरा ब्रश उसने इस एरिया में किया। अब बीच का हिस्सा तो छूट गया, जो कि बुरा लग रहा है, ठीक है? तो इसको क्लियर करने के लिए वो यहाँ पे दोबारा आने की कोशिश करेगा। ये सिंपल वर्डिंग में। अगर तो इसको फिल करने में क्या करते हैं, इसकी विक का आपने ज्यादातर ध्यान रखने के, अगर नेक्स्ट कैंडल की विक आके इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो फासला रह गया उसको ऐसे फिल कर देती है, तो यहाँ पे आपका ये अपर ओवरलैप लेवल नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो गैप यहाँ पे था वो फिल हो चुका है। इसका कैसा होना चाहिए कि अगर देखो, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, इसने प्रॉपर किया और यहाँ पे इसको एज ए सपोर्ट बना के कैंडल मूवमेंट देती है, यानी कि ये पूरा हमारा वैलिड है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इसने इस विक के एरिया से इसको फिल नहीं किया। क्लियर हो गया सबको? रिएक्शन देके बता दें मुझे जरा। ये हमारा प्रॉपर अब ये अपर ओवरलैप लेवल क्रिएट हो गया, ठीक है? हम इसकी मार्किंग कैसे करेंगे? अगेन, जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग और जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे। अब इस पे हमें ट्रेड हमेशा फिलिंग के लिए मिलेगी। किस चीज के लिए? फिलिंग के लिए ट्रेड मिलेगी। उसकी मार्किंग का मैं आपको बता दूं। इस लेवल को थोड़ा सा हम खींचते हैं यहां पे। इस लेवल को हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट किसी भी गैप को छोड़े बगैर यहां से क्या करती है? रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है? अपनी एक नेक्स्ट मूवमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से कह लो, जो मैंने आपको एक दफा पहले भी एग्जांपल दी थी, कि यहाँ पे ये जब तक फिल नहीं होगा मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट नहीं देगी। इसकी फिलिंग के लिए आप नेक्स्ट कैंडल में ही जा सकते हो। जो मैंने तरीका बताया था उसमें क्या होना चाहिए कि आपको ये लास्ट जो कैंडल थी इसमें रिजेक्शन आनी चाहिए। अगर तो रिजेक्शन मिलती है, नेक्स्ट कैंडल पे चले जाओ। अगर ये पावरफुल कैंडल बनती है, आपने वेट करना है एक कैंडल का, ठीक है? आपकी दो कैंडल्स क्रिएट हो गई हैं अब प्रॉपर बायर्स की गैप के बाद। अब जो तीसरी कैंडल है वो कंफर्म आपकी सेल साइड इसको फिल करने के लिए आएगी, ठीक है? आप तीसरी कैंडल पे यहां पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर यहां पे मार्केट के पास प्रेशर ज्यादा है और बायर्स यहां पे मार्केट को प्रॉपर कंटिन्यू रख दें, ठीक है, और मार्केट कहीं से भी रिवर्सल लेके अब नीचे आने की कोशिश करती है, यानी कि सिंपल हम यहां से सेलर्स की स्टार्ट कर देते हैं मूवमेंट, और सेलर्स यहां पे इस लेवल के पास आने की कोशिश करते हैं। जब तक ये एरिया प्रॉपर अब आपका फिल नहीं होता, जैसे एरिया आपका फिल होगा, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगेन याद रखना, ये एरिया आपका ऐसे प्रॉपर जब तक फिल नहीं होता, आप रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं करोगे। जैसे ही प्रॉपर ये आपका एरिया फिल हो गया, इसको रिजेक्शन आना अब लाजमी है। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है? और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि नेक्स्ट कैंडल में आपके पास यहां पे गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है? हां, अगर तो यहां पे फाइट गैप आता है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, जो फाइट गैप है वो स्किप गैप से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तो यहां पे आपका एक फाइट गैप आता है, तो आपको जैसे फाइट गैप मैंने बताया, आप सिंपली वैसे ट्रेड करोगे।
लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, प्रॉपर जो हमारा सेटअप है यहाँ पे इसको फिल करती है और फिल करने के बाद हमें रिजेक्शन भी दिखाती है, इस गैप को प्रॉपर फिल करती है, इस एरिया को जो यहाँ पे मार्केट ने एक छोड़ के गई थी एक एरिया को, ठीक है, और यहाँ पे हमें रिजेक्शन आई और एक वीक कैंडल देखने को मिलती है, हम कंफर्म यहाँ से नेक्स्ट अपनी अपसाइड के लिए यानी कि रिवर्सल बेस एंट्री ओपन कर देंगे। ये हमारी अब ट्रेड कैंडल होगी। जब तक मार्केट यहाँ पे बार बार आके यहाँ पे हमें क्या देगी, रिजेक्शन देगी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे प्रॉपर अगेन यहाँ से मूवमेंट देती है और इसी एरिया को प्रॉपर फिल करके हमें रिजेक्शन देती है, हम कंफर्म यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड ओपन कर देंगे। ये ब्रेक कब होगा, जब आपका यहाँ पे फाइट गैप लगेगा, ठीक है, स्किप गैप भी लगता है और मार्केट इसी लेवल के अंदर ओपनिंग देती है तो कंफर्म वहां से रिवर्सल आएगा। फाइट गैप लगेगा तो ये देन ब्रेक होगा, उस पे चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, वो वैसे ही हम ट्रेड करेंगे जैसे कि 50% एरिया मार्क करके हम वैसे ट्रेड करते हैं। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो आपका अपर ओवरलैप लेवल है ना, हाँ पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चंस वगैरह ले लेता हूँ, देन वो हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा रिजेक्शन बेस। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं, जिस जिसका भी क्वेश्चन है वो माइक कोई ओपन नहीं करेगा, वो सिंपली अपना हैंड रेज करेंगे, मैं वहां पे क्वेश्चन करूंगा और देन हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की। जी ताहिर भाई। सर ये जो आपने यहाँ पर ओवरलैप की बात की, अगर जो नेक्स्ट जो स्केप वाली कैंडल है अगर इसकी विक आ जाए इसके दरमियान तो फिर इस पर ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल के लिए? हम उसकी फिलिंग के लिए उन कैंडल्स में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट क्या करती है यहाँ पे उसको इसी कैंडल में फिल कर देती है तो हम वहां पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए ना ही लॉन्ग टर्म के लिए, कि मार्केट ऊपर कहीं से रिवर्स करके आए, उसने फिल नहीं किया और देन वहां पे आएगी, अगर इसने विक से फिल कर दिया तो ठीक है। नहीं सर, पहली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इनवैलिड अगर जो है पहली, वो। वही बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे यही कैंडल अपनी अगर इस जी सर जो जी। एरिया पड़ा हुआ है यहाँ से विक से फिल कर देती तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये फिल हो चुका है, अच्छा ठीक है। सर, और रिवर्सल के लिए बॉडी के साथ इसको कवर ना करे और विक के साथ कवर करे तो फिर रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, ये प्रॉपर फिल होना चाहिए, प्रॉपर फिल होना चाहिए लेवल। वो आते हैं रिवर्सल वहां से भी, याद रखिएगा उसमें से, लेकिन वो हमारी कंफर्मेशन वाली नहीं होती। प्रेशर बेस मार्केट इसको विक फिल करने के लिए नेक्स्ट कैंडल में जा सकती है, लेकिन अगर बॉडी इसको मेन प्रॉपर फिल कर देती है तो देन वहां पे कंटिन्यूएशन के नो चांस रह जाता है और प्रॉपर हमारा एक आधा रिवर्सल जरूर आता है। ओके क्लियर हो? सर, थैंक यू। जी बिलाल भाई। सर अक्सर इस तरह होता है जिस तरह आपने गैप का बताया ना, गैप लगते है उसमें विक्स ने कवर भी किया होता है, मतलब हाँ जी। नीचे वाली कैंडल की भी विक होती है और ऊपर वाले की भी नीचे आई होती है थोड़ी बहुत, जी लेकिन मतलब मार्केट अक्सर उसको उससे नीचे चली जाती है और फिर नीचे से जब ऊपर आती है तो उसको एज अ रेजिस्टेंस वो वर्क करती है, क्योंकि इसमें मैंने ट्रेड की हुई है। इसके तो पीछे सिंपल अक्सर इस तरह होता है घूम के आती है तो उसको एज अ सपोर्ट वर्क करने लग जाती है, जी, तो वो कभी समझ नहीं आता कि मतलब इसको, और बहुत आगे जाके भी मतलब 2-3 बार उसको ब्रेक करके भी उसको आगे रिस्पेक्ट दे रही होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपल जो मैंने आपको बताया ना कि जो आपका एरिया बने ये किसकी बेस पे बने, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक लेवल था जिसकी रिजेक्शन के डर से यहाँ पे बायर्स ने इसको स्किप करने की कोशिश की है। अब ये देखो, जब आपका अपर ओवरलैप लेवल जो बना हुआ है, अगर तो इसको विक से फिल कर दिया गया तो यहाँ पे हमारी एक कंफर्मेशन कैंसिल होगी, यानी कि अब ये आपका अपर ओवरलैप लेवल नहीं रहा, ये लेवल आपका एरिया फिल हो चुका है। लेकिन इसमें अभी भी वो लेवल मौजूद है जिसको मार्केट ने, जिसके रिजेक्शन के डर से यहां से या रिवर्सल के डर से मार्केट ने स्किप किया था। अब जो आपका आगे काम कर रहे हैं वो एक एसएनआर लेवल पड़ा हुआ है जो इस एरिया के बीच से गुजर रहा था, जिसकी बेस पे मार्केट ने इसको प्रॉपर स्किप किया था। आगे जहां से जाके मार्केट यहां से रिजेक्शन पकड़ रही होती है वो इस एरिया की बेस पे नहीं पकड़ रही होती, बल्कि वो इस लेवल की बेस पे जिसको मार्केट स्किप करके गई थी, ये एक एसएनआर लेवल बना के यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रही होती है। क्लियर हो गया? इसकी कंफर्मेशन नोट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने प्रीवियस मार्क या देख लेना, एक दफा एनालिसिस कर लेने के प्रीवियस क्या मार्केट ने इसी एरिया से जहां पे अब स्किप गैप लगा, क्या मार्केट ने यहां से प्रीवियस कहीं रिवर्स किया था? अगर तो रिवर्स किया तो यहाँ पे आपका वो एसएनआर लेवल अभी भी मौजूद है जो आपका आगे काम करेगा। लेकिन ये आपका जो अपर ओवरलैप लेवल है जिसकी फिलिंग के लिए आप ट्रेड कर रहे थे, उस पर आप ट्रेड नहीं करोगे। क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर हो। और जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो?
चलें जी सर सब। इसमें क्वेश्चन ये था, जब स्किप लग जाता है, ऊपर वाली कैंडल बन जाती है, उसको ऊपर से जो रिवर्सल का वहां से थोड़ा सा मुझे बताइए। आपने कहा था कि फिल करने आती है कैंडल, एक कैंडल बाद या 2 कैंडल बाद आएगी वो? अच्छा मैं सिंपली बता देती हूँ, देखो अगर तो, अब माइक ऑफ कर दें, अगर तो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, आपको प्रेशर आ रहा है इसके स्किप के बाद, और मार्केट के यहाँ पे क्या करती है, आपको नेक्स्ट कोई विक या रिजेक्शन नहीं दिखाती, यानी कि मार्केट में यहाँ पे भी बायर्स में प्रेशर पड़ा हुआ है, जिसकी बेस पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी कि एक अगली कैंडल में रिवर्सल नहीं देंगे। अगर ये कैंडल भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें भी आपको रिजेक्शन शो नहीं होती, ये तीसरी कैंडल तक रखना है, ठीक है, आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करोगे। जो आपकी थर्ड कैंडल होती है, इसके कहीं ज्यादा चांसेस होती हैं कि यहाँ से रिजेक्शन पकड़ के रिवर्स करने की कोशिश करती है। अगर तो तीसरी कैंडल में आपकी रिजेक्शन आ गई है और वो वीक हो चुकी है, तो कंफर्म आपके पास यहां से क्या होगा, रिवर्सल बनेगा, जो कि इस एरिया को जो यहाँ पे बचा हुआ है इसको फिल करेगा। ये शॉर्ट टर्म आपकी फिलिंग की ट्रेड होगी, ठीक है। और Okay. किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो, और जब आपका ये फिल होगा, प्रॉपर क्लोज होगा, देन आप वहां से रिवर्सल की ट्रेड ओपन कर दोगे, दो ट्रेड्स इकट्ठी। क्लियर हो गया जी सबको? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, लोअर लैप लेवल पे चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारा लोअर लैप लेवल रह के, वो जो हमने प्रीवियस पढ़ा है वो तो फिलिंग की थी, अब ये हमारे पास आ जाता है रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड का। उसका रीजन क्या है? देखो सिंपली यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बायर्स इस एरिया में पड़े हुए हैं जिसने उस एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल को भी बीट किया प्रॉपर फाइट करके, यानी कि इस एरिया के अंदर जिसकी हम अभी मार्किंग करते हैं फाइट गैप, ठीक है, यहाँ से मार्केट मूवमेंट दे रही थी, ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा हुआ था जिसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने यहाँ से एक फाइट गैप लगाया। और अब इस फाइट गैप के बाद मार्केट क्या करती है, प्रॉपर जो हमारी कंफर्मेशंस थी, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे ब्रेक दे देती है। इसके ब्रेक में, ठीक है, ये लेवल प्रॉपर ब्रेक हो चुके हैं, यानी कि जो लेवल रेजिस्ट कर रहा था पीछे मार्केट में, इससे ज्यादा पावर किसकी यहाँ पे, बायर्स की पड़ी हुई है, जिन्होंने प्रॉपर फाइट करके इस लेवल को ब्रेक किया। अब हम मार्किंग किसकी करेंगे, हम प्रॉपर यहां से इस मूवमेंट को पकड़ेंगे, फाइट गैप जो हमारे पास लगा, मार्क हम ऐसे करेंगे। अब इसको आपने सही तरह से देख लेना, कुछ लोग इसमें बहुत सी गलती करते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किए थे। ये आपकी लास्ट कैंडल थी, और जिस कैंडल में फाइट गैप लग गया वो ये आपकी कैंडल पड़ी हुई है। अब जो लास्ट कैंडल है उसकी आपने क्लोजिंग पॉइंट ये बन रहे, और जो नेक्स्ट कैंडल है आपके पास जिसने फाइट गैप लगाया उसकी ओपनिंग, ये एरिया पड़ा हुआ है, आपने इन दोनों को मार्क करना है। कई लोग गलती करते हैं, वो यहां से एक लेवल निकाल देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना, आपने प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को मार्क करना है। यहाँ पे आप लोग लेवल लगा के बैठे हो तो ये तो क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, जबकि प्रॉपर बाइंग इस एरिया से स्टार्ट हो रही है। ये जो साइड पे आपके नंबर्स बन रहे होते हैं, राउंड नंबर्स, ये प्रॉपर ये रीजन की वजह से होते हैं, ये नहीं कि सिंपली वैसे ही इन्होंने बनाए हुए हैं, ये प्रॉपर आपके प्राइस रेंज एक तरह से कह लो, यानी कि यहाँ पे आपके प्रॉपर बाइंग या सेलिंग के पॉइंट्स पड़े होते हैं, ठीक है। सिंपली जो बिडिंग आप लोगों ने देखी होगी अक्सर, कि जो प्राइस बोल रहे होते हैं कि इतने पे हम एंट्री लेंगे, इतने पे हम, अगर इसका